जय हिंद, जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, मैं इसमें बात करने वाला हूं जो भी राहुल गांधी जी की सजा को बहाल किया गया है उसके राजनीतिक मायने क्या होने वाले हैं, उससे कांग्रेस को कितना लाभ होने वाला है, राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ होने वाला है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है, इस पर बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो कल से ही इस पर चर्चा चल रही थी, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर इससे अब क्या फायदा होने वाला है या क्या राहुल गांधी जी एक बड़े कद के नेता बनकर के उभरेंगे इससे। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो जिस दिन ये सजा दी गई थी उस दिन ही ये बात मालूम थी कि सुप्रीम कोर्ट इस सजा को क्वैश कर देगा या सजा को कम कर देगा, समाप्त कर देगा। और यदि एक दिन भी सजा कम हो जाती है, क्योंकि 2 साल की सजा है, अधिकतम उसमें मिल सकती है, अगर एक दिन भी सजा कम हो जाएगी तो जो उनको सदस्यता गई थी वो वापस हो ही जानी थी, क्योंकि 2 साल से कम की सजा हो तो मेंबरशिप समाप्त नहीं की जाती है, छीनी नहीं जाती है। और ना सिर्फ मेंबरशिप समाप्त करने का मामला था, अगर एक बार 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल जाती है तो आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या कहता है, वो कहता है कि जो व्यक्ति अगर कोई उस पर आरोप लगा है तो आरोप जब तक सिद्ध नहीं हुआ वो चुनाव लड़ सकता है। अगर आरोप सिद्ध हो गया है तो उसे 2 साल से कम की सजा मिली हो तो भी चुनाव लड़ सकता है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिली हो तो सजा को कंप्लीट हो जाने के बाद 6 साल हो जाने चाहिए। यानी कि 2 साल या उस समय की तो सजा और 6 साल और, यानी कि राहुल गांधी जी के केस में 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यानी ना केवल 2024 का बल्कि 2029 का चुनाव भी लड़ पाना उनके लिए मुश्किल था। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन बनता भी है, क्योंकि जब ये गलत काम किया गया था, जिस दिन ये फैसला दिया गया था उस दिन ही सबको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश करेगा, इसको समाप्त करेगा, इस पर रोक लगाएगा, क्योंकि ये जायज नहीं है। ये ऐसे छोटे केस में ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़ी सजा दे दी गई है। भारत के इतिहास में ऐसा राहुल गांधी जी के अलावा कोई केस नहीं है जिसमें अधिकतम सजा मानहानि में दे दी गई 2 साल की। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेशन कोर्ट के जज ये नहीं बता पाए या हाई कोर्ट में भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि सजा का आधार क्या रहा, इतनी बड़ी सजा, इतनी सख्त सजा क्यों दी गई, जबकि उन्हें मालूम था, जज साहब को मालूम था कि अगर इतनी सजा दी जाएगी तो उनकी मेंबरशिप भी समाप्त हो जाएगी, वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। और इतने बड़े नेता विपक्ष के, उनको ऐसा करना किस आधार पर किया गया, इसका कोई आधार नहीं था। और मैं समझता हूं कि अब सेशन कोर्ट में ये वापस जाएंगे लोग और वहां से ये वापस, अभी जब तक रोक लगी रहेगी वहां देखते हैं फिर से क्या रीजन दिए जाते हैं, क्या जज दोबारा वापस सजा देते हैं और सजा का क्या रीजन देते हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक फौरी तौर पर एक राहत है और इससे राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से तो लाभ होगा ही होगा, कांग्रेस को या जो गठबंधन बना इंडिया वाला उसे काफी लाभ होने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी सबसे मुखर चेहरा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अभी पिछले कुछ दिनों में देखिए आप, सदन में अदानी का मुद्दा उठाना हो या राफेल का मुद्दा उठाना हो या भ्रष्टाचार के और मुद्दे उठाने हो, बाकी नेता डरते हैं। और भाजपा पर तो छोड़िए, राहुल गांधी जी आरएसएस पर भी अटैक करने से नहीं चूकते हैं, आरएसएस पर भी अटैक करते हैं। और इसके लिए वाकई बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी दिलेरी चाहिए। और विपक्ष के पास जितने भी नेता हैं उनमें आज की डेट में सबसे बड़ा कद अगर किसी का या किसी नेता का है, सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष के पास कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। वैसे तो सदन में ना भी बोले तो बाहर तो बोल ही सकते थे, वो बोल रहे थे, रैलियों में, सभाओं में, जगह जगह जाकर के बात कर रहे थे और उससे लाभ भी मिल रहा था। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की उससे उनको लाभ मिला, और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं उससे भी लाभ मिलेगा। राहुल गांधी जी एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में अपने से कमजोर अगर आप उम्मीदवार को चुनेंगे अपने विपक्ष के रूप में और बार बार उस पर अटैक करते रहेंगे और उस पर ऐसे ऐसे नाजायज अटैक करते रहेंगे तो कई बार उसे सिंपैथी मिल जाती है। और वही हुआ है भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी जी की इस लड़ाई में, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की इस लड़ाई में राहुल गांधी जी को अब जनता की सिंपैथी मिलनी शुरू हो गई। कर्नाटका हो या हिमाचल हो या बाकी राज्यों में जो चुनाव होने वाले या केंद्र में जो चुनाव होने वाले, भारतीय जनता पार्टी यकीनन डरी हुई है, बैकफुट पर है। और ये मैं कई टीवी डिबेट में भी जाकर मैंने बात बताई और इसका आधार है मेरा ये कहने का। भारतीय जनता पार्टी ने 36 दलों का गठबंधन दिखा दिया, एनडीए में ऐसी पार्टियों को बुला लिया जो केवल रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, रिकॉग्नाइज पार्टियां भी नहीं है स्टेट की, और उनका एक भी सांसद नहीं है और वो अपने बलबूते सांसद बना भी नहीं सकते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी डरे हुए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए नहीं है, 400 पार, 450, 500 पार जाने वाले हैं, तो फिर किस बात का डर है, क्यों इन छोटी पार्टियों का गठबंधन किया जा रहा है? क्योंकि डर है अगर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट वाली पार्टियां 10-20 इकट्ठी हो जाएंगी तो बहुत बड़ा डेंट कर सकती हैं। उन डेंट को रोकने के लिए हम भी कुछ ऐसी पार्टियां इकट्ठी कर लें। और वोट शेयर की अगर बात करें, जो इंडिया वाला गठबंधन है, फैक्ट पर जाइए ना, इंडिया वाला जो गठबंधन है उसका वोट शेयर लगभग 63% है इस समय पर।
और जो इंडिया के एनडीए का गठबंधन है या जो एनडीए के समर्थक नहीं है, न्यूट्रल भी है, उन सबको भी अगर मिला लें तो उनका 40% से ज्यादा वोट शेयर नहीं जा रहा है। तो अगर एनडीए खाली बात करें तो उनका 37% वोट शेयर जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा चंक जो है वो अपोजिशन में है। अगर ये अपने वोट को इंटेक्ट कर पाए तो बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरा, इससे राजनीतिक रूप से एक और चीज इंडिकेट करते हैं, कर रही है या कर सकती है, आने वाले समय में इस तरह के फैसले लेने से जज डरेंगे। क्योंकि मानहानि में, वैसे मैं भी मानता हूं, मानहानि जैसा केस कोई क्रिमिनल केस नहीं है जहां जजों को रेप के, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, डकैती के बड़े बड़े केस सॉल्व करने में 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते हैं और उसमें भी बहुत छोटी सजाएं मिलती हैं, लोग बरी हो जाते हैं सबूत ना होने की वजह से। वहां एक ऐसे केस में जिसमें जिस व्यक्ति ने मानहानि का केस किया उसका तो नाम ही नहीं लिया गया, या तो नीरव मोदी केस करते, या ललित मोदी केस करते, या नरेंद्र मोदी केस करते, या ऐसा कोई व्यक्ति केस करता जिसका नाम राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट लिया। हम एग्जाम्पल के तौर पर कई बार बोल देते हैं कि यार इस सरनेम के लोग ज्यादा खराब होते हैं, इस तरह के लोग ज्यादा वैसे होते हैं, जबकि गलत है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से मानता हूं किसी भी एक जाति को, किसी भी एक समाज को, किसी भी एक वर्ग को, किसी भी एक धर्म के लोगों को सारे एक कलर से पेंट कर देना वो ठीक नहीं है। हर धर्म में, हर जाति में अच्छे और खराब लोग होते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से किसी पर बात करनी चाहिए कि इस जाति का ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति खराब है, और उसमें जाति की बात नहीं आनी चाहिए, धर्म की बात नहीं आनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें या सोच समझ कर स्पीच दें, क्योंकि इसके इंपैक्ट नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में यकीनन जजों के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई दे देता है तो उसको कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा जाता है। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड मतलब उसका रेफरेंस देकर के बाकी केसेस में, बाकी अदालतों में काम होता है। तो ये केस का रेफरेंस देकर के कई जगह पर हो सकता है, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में ही, अगर किसी सांसद को, विधायक को 2 साल की सजा मिली हो मानहानि केस में और उसकी सदस्यता जाने की संभावना हो, तो इस एग्जाम्पल को देकर के शायद उसको राहत मिल सकती है। तीसरा एक और राजनीतिक मायने जो इसके लग रहे हैं, कांग्रेस को देखेंगे आप, कल से ही मीडिया में एक फिर से स्पेस मिलना शुरू हो गया। जो अभी बाकी मुद्दे चल रहे थे, भले ही मुद्दे बनाए गए थे या बिना बात के मुद्दे थे, लेकिन मुद्दे ऐसे थे जिसमें इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को ज्यादा स्पेस, ज्यादा एज नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग सामने नहीं आ रहे थे। अब क्या होगा, अब एक ऐसा मौका मिल गया जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सामने आ रहे हैं। कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आ गई है। और जैसा मैंने बार बार कहा है, राजनीति क्या है? राजनीति इज ए पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ परसेप्शन। ये परसेप्शन का गेम है। राजनीति एक परसेप्शन का, एक संभावनाओं का, एक छवि का खेल है। सब कुछ छवि पर निर्भर करता है। अगर एक बार छवि ऐसी बन जाए कि कांग्रेस जीत सकती है, तो फिर कांग्रेस को हराना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता मरा नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सो रहा है, उसे जगाने की जरूरत है। और ऐसे मौके होते हैं, इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग सकता है। अपोजिशन में भी जान पड़ी है, इंडिया गठबंधन में भी जान पड़ी है, और राहुल गांधी की सदस्यता उम्मीद है बहाल हो जाएगी इस सेशन में, तो वो सदन में बोलेंगे। और सदन में जब राहुल गांधी आएंगे तो दिखेगा माहौल अलग होगा, पॉजिटिविटी होगी, विपक्ष और ज्यादा धारदार तरीके से सत्ता पक्ष पर अटैक करेगा और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और ये होना ही था। इतना लंबा समय तक ऐसे मुद्दे को नहीं खींचना चाहिए था। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है, उसको अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट कर दिया तो अब इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जिसने केस किया उन्होंने भी बोला कि मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। भारतीय जनता पार्टी के जो वकील है उन्होंने भी स्वागत किया, प्रवक्ताओं ने भी स्वागत किया, बल्कि वो तो अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। और कई जगह कुछ चीजों से, इस फैसले के आने से भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं कुछ लाभ दिखेगा या लाभ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, मेरी संभावना है। इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन कई कुछ चीजों से लाभ होगा, कुछ परसेप्शन बनाने में शायद फायदा हो जाएगा। और राहुल गांधी जी अगर सामने होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, तो अगर परसेप्शन की बात करें जनता के बीच में, तो जनता जनरली राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से एक को चुनना हो तो नरेंद्र मोदी को ही चुनती है, क्योंकि उनकी बात करने की शैली, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, और जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से वो माहौल बनाते हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो राहुल गांधी से काफी किस है, काफी ज्यादा डोमिनेट करती है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, अपने से कमजोर विरोधी के साथ लंबे समय तक अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो उसको जनता की सिंपैथी मिलेगी। इस मुद्दे पर तो मिल रही है। आप जनता से बात करिए ना कि भाई क्या राहुल गांधी को सदन में नहीं होना चाहिए, तो जो भाजपा का कट्टर समर्थक है उसको छोड़ दे अगर, तो बाय एंड लार्ज पब्लिक कहती नहीं, सदन में क्यों नहीं होना चाहिए, सदन में होना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उनके सवालों के जवाब देने चाहिए, जो कि सवाल अभी भी पेंडिंग है। अभी भी पेंडिंग है उन शेल कंपनियों के बारे में। उनमें 20,000 करोड़ रुपए किसका है जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे।
जब जब जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहीं वहीं अदानी बाद में या उनसे पहले क्यों पहुंच जाते हैं और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल जाता है, किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलता। ये वो सवाल है जो राहुल गांधी जी मुखर होकर के उठा रहे थे, आगे और उठाएंगे और हो सकता है इससे जनता का फायदा हो, क्योंकि जनता की अगर आवाज मुखर होकर के कोई उठाएगा, सत्ता किसी की भी हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी जब विपक्ष में थे तो जितना मुखर होकर के वो लोग आवाज उठाते थे, सुषमा स्वराज जी जितना मुखर होकर के आवाज उठाते थे, उससे जनता को लाभ होता था। जनता को पता चलता था कि कांग्रेस या यूपीए की सरकार क्या गलतियां कर रही है या अपोजिशन जेन्युइन मुद्दे उठा रहा है। जब महंगाई का मुद्दा उठाया जाता था, पेट्रोल का मुद्दा उठाया जाता था, गैस सिलेंडर का मुद्दा उठाया जाता था, तो जब अपोजिशन मजबूत होता है तो उससे जनता को लाभ होता है। सत्ता पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन इतना कमजोर ना हो जाए कि वो जनता की आवाज उठाई ना पाए या जनता के परसेप्शन, जनता के माहौल को समझा ना पाए जनता को कि हाँ एक्चुअल समस्या क्या है और जनता के असली मुद्दों पर कौन बात करेगा अगर विपक्षी कमजोर पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को लाभ होगा, व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि निखर रही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी छवि में निखार आया है। कांग्रेस को लाभ होने वाला है, इंडिया गठबंधन को लाभ होने वाला है। इसमें सारा बेनिफिशियरी जो है 90% बेनिफिशियरी कांग्रेस है, 10% बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को भी जरूर है, उस पर भी कभी बात की जा सकती है।